जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मनीषा टीचिंग वाले में। आज मैं कराने वाला हूं रीजनिंग की शानदार प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और ये भी सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर उठाए हुए हैं और ये आगे पूछा भी जाएगा। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि नागरिक और शिक्षित और पुरुष में क्या रिलेशन है। तो देखिए कि पहले नागरिक का हम अपना पैथो बना लेते हैं सर्कल। ठीक, ये हो गया नागरिक। नागरिक को एन से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। फिर शिक्षित, जो नागरिक होते हैं वो शिक्षित जो नागरिक होते हैं वो शिक्षित होते हैं, और शिक्षित जो होता है सभी सभी शिक्षित नागरिक में ही आते हैं। तो ये हमारा जो है कि शिक्षित का जो हो यहाँ पे नागरिक के अंदर आ जाएगा, तो इसको यस से डिनोट कर लेते हैं। और तीसरा पुरुष, पुरुष ही नागरिक होता है ये भी, लेकिन पुरुष नागरिक भी होता है शिक्षित भी होता है। तो ये दोनों में कॉमन होगा और ये नागरिक के अंदर आएगा और शिक्षित भी होगा, तो इसमें से कुछ पार्ट इसका पुरुष का होगा। तो ये देखिए पुरुष को पी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ये इस आकृति में छिपी हुई आकृति फाइंड करना हमें है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से आकृति किस आकृति में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हमको देखो पहले में चेक किए तो पहले में तो नहीं दिख रहा है, ये ऐसे बन जा रहा है, ये ऐसे बन रहा है, नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक। दूसरे में देखिए ये हमारी आकृति दूसरे में पूरा मैच कर रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। फाइंड द वाटर इमेज। इस 7:45 दिया है आपको, इसका वाटर इमेज बताना है। तो वाटर इमेज के लिए शानदार ट्रिक यही है कि आप 18:30 में से इसे माइनस कर दें, आपका वाटर इमेज आएगा जाएगा। 7:45 दिया है, तो इसे जब माइनस करेंगे तो हमारा देखो 30 में से 45 नहीं माइनस हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक यहाँ से हम उधार लेंगे। एक उधार मतलब कि 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे 1 नहीं जाएगा, पूरे 60 जाएगा। जब यहाँ पे हम 60 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा, ठीक, न कि 31 होगा। तो 19 में ले जब 45 घटाएंगे तो हमारा 45 जब माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा जो है कि 45 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसमें से जब हम 45 माइनस करेंगे 90 में ले, तो हमारा यहाँ पे 45 ही आंसर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 45 आ गया, ठीक। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 18 था तो एक इसे दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 17 बचा। 17 में ले 17 में ले 7 माइनस करेंगे कितना होगा? 10 होगा। तो 21 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें फाइंड करना है हाउ मेनी ट्रायंगल। देखो दोस्तों, मैं एक वीडियो और ट्रायंगल पे बना चुका हूँ जो हमारी प्लेलिस्ट में है, लेकिन हम इसे करना सिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसका शानदार ट्रिक है। देखो पहले इस वाले ट्रायंगल को हम काउंट करेंगे कितने खाना है, तो इसको हम काउंट किए 1 2, ये 3 खाना, ठीक। तो इसे कुछ नहीं करना, पहले हम 1 2 3 लिख लेते हैं, ठीक। फिर क्या करना है, इसका उल्टा कर कर लिख लेते हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1 लिख लिए। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई कर दिए, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। इसे जब पूरा ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक। 10 आ गया। अब दूसरा हमको क्या करना है? दूसरा हमको देखो ऐसे वाले ट्रायंगल को काउंट कर लेना कितने ट्रायंगल है। तो हमारा 1 2 3 3 ट्रायंगल काउंट कर लिए, तो इसी को इसमें ऐड कर देना है और हमारा आंसर कितना है? 13 है। देखो यही शॉर्ट ट्रिक है, और कहीं भी आप पढ़े होंगे तो उसको मत लगाइएगा, इसको लगाएंगे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है और 13 इसका आंसर है। चलो दोस्तों, हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ से। देखिए इसमें ऑड एंड आउट फाइंड करना, ठीक है। मतलब कि 461 का रिलेशन दिया है 20 से, 239 का रिलेशन दिया है 14 से, 305 का रिलेशन दिया 16 से, 182 का रिलेशन दिया गया 12 से। तो हमें इसे कैसे फाइंड करना होगा? देखो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या लानी है 20 से, तो हमको कुछ न कुछ इधर उधर स्क्वायर या कुछ करना होगा। अब देखो 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का स्क्वायर 441, लमसम हम इसके यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। तो हम क्यों ना कोशिश करें, ठीक है। पहला देखते हैं हम 20 का स्क्वायर, ठीक। 20 का स्क्वायर करेंगे 400,
तो फिर 400 को जब हम ऐड करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे उस तरह से। तो हम हमारा ए जो है एक कैंसिल हो गया, ठीक। तो हम एक कोशिश क्यों ना करें कि इसकी अगली एक संख्या ले लें 21 का। तो 20 में एक जोड़कर 21 का जब स्क्वायर करेंगे, हमारा 21 का स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर हमारा होगा 441, ठीक। 441 है। अब यही संख्या जो है कि फिर जोड़ दें इसी में, तो हमारा कितना आ गया, 461 आ गया, ये हमारा आ गया, ठीक है। फिर 239 का देखो, 14 का स्क्वायर, 14 के एक आगे संख्या कौन सी है, 15। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ठीक। 225 में जब हम वही संख्या जोड़ देंगे 14 को, तो हमारा 239 आएगा, ये भी मैच कर रहा है, ठीक। इसी तरह देखते हैं तीसरा। तीसरा का देखते हैं 16। 16 के एक आगे कौन सी संख्या है, 17। 17 का स्क्वायर जब हम करेंगे, 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक। 289 में हम जब 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, 305 आ गया, ठीक। दोस्तों इसे मिटा देते हैं, थोड़ा जगह की कमी है। फिर देखते हैं कि अगली वाली संख्या मैच कर रही है कि नहीं। उसी तरह से फिर देखो 12 के आगे कौन सी संख्या होती है, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक। 169, 169 होता है, ठीक। अब यही संख्या जोड़नी है, सब में जोड़ें तो इसमें भी जोड़ेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, 9 9 2 11, 6 1 7 1 8, ठीक। एक 181 आएगा, लेकिन 182 दिया गया है। इसमें क्या पूछ रहा है, एक आउट बताना है, मतलब एक भिन्न बताना है। तो यही हमसे भिन्न लग रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6वां पे चलते हैं, ठीक। निम्नलिखित 4 संख्याओं दी गई हैं, जिनमें से 3 संख्या किसी तरीके से समान है, एक भिन्न है, उस संख्या का चयन करें। देखो दोस्तों, अगला भी संख्या स्क्वायर रूट आप 1 से लेकर 30 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से लेकर 20 तक कम से कम आप क्यूब रूट याद कर लीजिए, तब आपको रीजनिंग करने में बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। ये देखो, ये संख्या जानी पहचानी लग रही है, ये 26 का स्क्वायर है, ठीक। ये भी संख्या जानी पहचानी लग रही है, ये 6 का क्यूब है, ठीक। ये भी संख्या जानी पहचानी लग रही है, ये 5 का क्यूब है, ठीक। ये भी संख्या जानी पहचानी लग रही है, ये भी संख्या जानी पहचानी लग रही है, ये 9 का क्यूब है, ठीक। ये 9 का क्यूब है। ठीक ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि ये हमारा 26 का स्क्वायर है, ये हमारा 6 का क्यूब है, ये हमारा 5 का क्यूब है, ये हमारा 9 का क्यूब है। तो दोनों चारों संख्या में से ये स्क्वायर दिया है, तो ये हमारा सबसे भिन्न होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो एक करेक्ट होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, और दिया गया है लुप्त संख्या का फाइंड करना। देखो दोस्तों, लुप्त संख्या जहाँ दी है यहाँ पे दिया है ना, तो ये दोनों संख्याओं से मिलकर ही ये संख्या बनी गई है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसका देखो, इससे और इससे बनाना है ये संख्या, तो हमको देखो 4 चौक को 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह हम इसमें करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होगा, इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसी तरह देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी जिस तरह इसमें भी फॉलो हुआ, उसी तरह इसमें भी फॉलो हो गया। तो 700 को 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह चलते हैं अपना 8वां क्वेश्चन की तरफ से, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। देखते हैं कि सभी लड़के पुरुष है, मतलब ये पॉजिटिव दिया है, सभी पुरुष महिलाएं हैं, तो ये भी पॉजिटिव दिया है। देखो दोस्तों, पॉजिटिव कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं होगा, दूसरा तो कैंसिल हो गया, ठीक दोस्तों। देखिए पहला कुछ पुरुष महिलाएं हैं, मतलब देखो दोस्तों यहाँ पे सभी दिया है, तो सभी जब दोनों यहाँ पे कथन में जब सभी दोनों दे दिए, तो आपका कुछ वाला भी सही होगा, लेकिन ये निगेटिव वाला गलत होगा। तो हमारा पहला सही हुआ और दूसरा गलत हुआ, तो इसमें किसे ओनली वन अनुसरण करता है, मतलब यही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और केवल 2 वाला नहीं करता है, तो नहीं होगा दोस्तों। फिर चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
देखो दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल। देखिए दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपको मैं ट्रायंगल पढ़ा चुका हूँ। आपको नहीं समझ में आता तो आप हम अगली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। देखिए लोग, लेकिन अब मैं इसे निकालना सिखाता हूँ कैसे निकलता है। पहले इस खाने को काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ठीक। इसे हम काउंट कर लिए, तो इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक। 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक। और कितने कितने इसमें खाने हैं, इस तरह से इस तरह से कितने खाने हैं, 1 2 3, ठीक। तो क्या करेंगे, 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हुआ, 18 हुआ, मतलब 18 हुआ, ठीक। 18 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 18 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। इसी को हम 18 बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर 18 होगा। ऑप्शन गलत दिया गया है, 18 आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। जीके का संबंध 324 से दिया है, पीके का संबंध पूछ रहा है, ठीक है। तो जीके मतलब कि इसका पहले प्लेस वैल्यू आपको याद करनी होगी। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ठीक। और के की प्लेस वैल्यू होती है 11, ठीक। तो इन जोड़ों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 18। और 18 का स्क्वायर कुछ ये लग रहा है। अब देखो, पहले ही कह चुके हैं कि ए से लेकर जेड तक वैल्यू याद करनी होगी, और स्क्वायर याद करना होगा 1 से लेकर 30 तक, इस क्यूब रूट याद करना होगा 120 तक, तब आप जाकर कुछ कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसे मैं जब स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम दूसरी क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। पी की वैल्यू होती है जो है 16, ठीक। और के की वैल्यू जो होती है 11, ठीक। इसे जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को 27, ठीक है दोस्तों। और 27 का स्क्वायर कितना होगा, 27 का स्क्वायर होता है 729, 729 होता है, ठीक। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी में गिवन दिया है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि आज का दिन सोमवार है तो 80 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये कैलेंडर का शानदार क्वेश्चन है, हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके करने का शानदार ट्रिक है, देखो 7 डेज बाद वही दिन फिर आता है, तो हम इसको 7 से हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 80 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 से कटेगा, 11 सत्ते 77 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा जो बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक। न कि हम 11 को जोड़ेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा हम उसे जोड़ते हैं। तो सोमवार है जो, सोमवार में हम रिमाइंडर को जोड़ेंगे। रिमाइंडर कितना बचा है, 3 बचा है ना। तो सोमवार में 3 को जोड़ेंगे तो सोमवार आ जाए। फिर एक दिन बाद क्या होगा, मंगलवार होगा। फिर क्या होगा, बुधवार होगा। फिर गुरुवार होगा। तो 3 दिन बाद हमारा गुरुवार होगा। गुरुवार किस ऑप्शन में दिया है, गुरुवार हमारा आंसर होगा, गुरुवार ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, आज मैं अपना टोटल क्वेश्चन लाया हूँ 15। देखता हूँ कि आप 15 में से कितने कर पाते हैं। 15 में से आप जितने कर पाएंगे उतना आप कमेंट आंसर में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम कमेंट आप लोगों का इंतज़ार करते हैं कि आप लोग बताएंगे, और जितना सही होगा रियल बताइएगा, ना कि झूठ बताइएगा, ठीक है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पे, देखो सर्कल सर्कल तीनों में दिया है, सर्कल सर्कल, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे चार चार मतलब पाई है, यहाँ पे 3 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है। तो इससे भी कुछ लॉजिक निकला कि 4 3 2 का रिलेशन बना है। फिर यहाँ पे देखो 3 कर दिया है, फिर यहाँ पे 2 कर दिया है, फिर यहाँ पे 4 कर दिया है। मतलब कि इसी संख्या में तीनों में इधर उधर कर रहा है पाही को बस, और कुछ नहीं चेंज कर रहा है। इसमें देखो 2 पाही दिया है, इसमें 4 पाही दिया है। तो हमारा मिसिंग क्या लग रहा है, हमारा मिसिंग ये लग रहा है कि ये 3 पाही वाला कहाँ गया, ठीक। तो ये 3 पाही वाला ही हमारा मिसिंग है, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन के सेकेंड लास्ट में, ठीक है दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन हम अगले भी करा चुके हैं, फिर पीडीएफ में ऐड हो गया है लगता है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा, यही हमारा आंसर सही होगा। अभी एक अगला क्वेश्चन ये सब करा दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकेंड लास्ट में, कि ये 14वां क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा कि आप लोग भी कुछ करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कि 5 और 8 से 39 बनाया है, ठीक। 1 और 4 से 15 बनाया है, फिर 4 और 7 से क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक दोस्तों। तो इसको करने का एकदम शानदार ट्रिक देखिए, इसको करने का एकदम शानदार ट्रिक दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, पहले देखिए 5 और 8 का रिलेशन 39 से दिया था, 5 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक।
5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64 होगा। ठीक है दोस्तों, 64 होगा। यदि हम 64 में ले 25 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा 39 आ रहा है। ठीक, ये तो हमारा मैच कर दिया। फिर हम इसी तरह दूसरे को चेक करते हैं कि इसी तरह ये भी फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरे को चेक करना अनिवार्य होता है। तो हम दूसरे को जब चेक करेंगे तो हमको चेक करना है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक, तो 16 में से फिर हम माइनस जब 1 कर रहे हैं तो हमारा वही आंसर आ रहा है, मतलब ये संख्या फॉलो कर रही है, उसी तरह करना है हमें अगली संख्या को। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, हम तो क्वेश्चन नंबर फाइंड करना हमें जिस पे उस पे। तो ये 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। और इसी में ले दोनों को माइनस जब करेंगे हम, 49 में से 16 का जब हम माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाता है आंसर, आंसर हमारा 33 आ जाता है। यही देखो हमारे ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही हमारा आंसर सही भी होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आज आखिरी है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर करना है, ये होमवर्क लिए क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करेंगे, तो हम अगले दिन इसे पीडीएफ में ऐड करेंगे और इसे हम दोबारा बताएंगे। फॉक्स का रिलेशन दिया है 108 से, और सॉप का रिलेशन दिया है 148 से। देन अब साइड का रिलेशन पूछ रहा है। टीसीएस पैटर्न पे सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये देखो एसएससी सीजीएल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, और सभी जो क्वेश्चन कराए उन्हें किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये बेल आइकन दबाना ना भूलें कि हम जौन जौन वीडियो डालें आपके पास जाता रहे। आप इसी तरह देखते रहें, आप इसी तरह शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।